हर शादी की शुरुआत एक वादे से होती है, लेकिन अगर उसी रिश्ते का अंत एक पहाड़ की खाई में मिले तो सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल भरोसे का होता है। 18 जून 2026 पुणे का लोहगढ़ किला, सुबह का समय और सैकड़ों लोग ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे। उन्हीं में एक कपल भी था। कुछ ही देर बाद लोगों की भीड़ एक खाई के किनारे जमा होने लगी। नीचे एक युवक गिरा हुआ था और उसका नाम था केतन अग्रवाल। पहली नजर में सबको लगा ये एक हादसा है, लेकिन जांच शुरू हुई और फिर एक एक करके ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। जिस इंसान से शादी होने वाली हो और वही अंत का कारण बने तो ये बहुत ही गंभीर बात है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। केतन अग्रवाल उम्र सिर्फ 26 साल, पुणे के एक युवा कारोबारी थे। कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। उनकी मंगेतर थी सिया गोयल। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, भविष्य की योजनाएं बन रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन की यादें बनाने निकले हैं वही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस रिश्ते के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक ऐसा नाम आया जो इस कहानी में पहले कहीं था ही नहीं। वो नाम था चेतन चौधरी। जांच एजेंसियों के अनुसार यहीं से इस केस की दिशा ही बदल गई। पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन के बीच संबंध थे। यही जांच का एक अहम हिस्सा बना, लेकिन इन बातों का अंदाजा पहले से केतन को नहीं था। 18 जून सिया का जन्मदिन था। सिया ने केतन के साथ लोहगढ़ किले पर ट्रैक का प्लान बनाया। दोनों वहां पहुंचे, कुछ तस्वीरें ली, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे केस को देश की सबसे चर्चित मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। शुरुआत में पुलिस के सामने भी यही कहानी थी कि ट्रैक के दौरान केतन का पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गया। पहली नजर में मामला दुर्घटना जैसा दिखाई दिया, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। जैसे जैसे पुलिस ने उस दिन की हर छोटी बड़ी चीजों को जोड़ना शुरू किया, हर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, कहानी बदलने लगी। सबसे पहले घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ हुई। कई सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल के लोकेशंस देखे गए, डिजिटल रिकॉर्ड को एक दूसरे से मिलाया गया और यहीं से पुलिस को शक होना चालू हुआ कि ये सिर्फ हादसा नहीं, ये एक मर्डर है। जांच एजेंसियों के अनुसार उन्हें ऐसे डिजिटल सबूत मिले जिनसे यह संदेह और मजबूत हुआ कि इस पूरी घटना की शायद पहले से योजना बनाई गई थी। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। जांच के अनुसार उन्होंने सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच लगातार संपर्क के सबूत मिले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहीं से एक और दावा सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार सिया ने यह दावा किया कि केतन विग पहनते थे और यह बात उन्हें पसंद नहीं थी। हालांकि इस बात पर केतन के परिवार ने इस दावे को एकदम से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिया और सिया के परिवार को इस बात की जानकारी पहले से थी, तो इस मामले में ये कारण तो नहीं हो सकता। तो इस मामले में मोटिव को लेकर भी अलग अलग दावे मौजूद हैं और यही दावों की सच्चाई का फैसला अब अदालत करेगी। लेकिन अगर पुलिस को पहले से योजना का शक था तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उस पहाड़ पर हुआ क्या था? जब पुलिस ने कहानी अदालत के सामने रखी तो उसने केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस का आरोप है कि यह पूर्व नियोजित साजिश थी। हालांकि आरोप लगाना और अदालत में आरोप साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। अब इस मामले में अदालत सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी। अगर अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित कर देता है तो यह मामला हाल के वर्षों में सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल होगा, और अगर अदालत किसी अलग निष्कर्ष पर पहुंचती है तो वही अंतिम सत्य माना जाएगा। एक ट्रिप जो यादगार बनने वाली थी वो एक परिवार के लिए हमेशा का दर्द बन गई। एक रिश्ता जो शादी तक पहुंचने वाला था वो अब अदालत की फाइलों में दर्ज है। और एक सवाल जो आज लोगों के मन में है, क्या सच वही है जो पुलिस की इस डायरी कहती है, या अदालत कार्रवाई के बाद कोई दूसरी तस्वीर सामने आएगी? उसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तो तय है, 18 जून 2026 को लोहगढ़ किले की उस खाई में अगर पुलिस के आरोप साबित सही हुए तो समझिए सिर्फ एक इंसान नहीं, भरोसा भी गिरा था। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।